बहरी टाउन कराची में प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि यार वो ट्रांसफर का प्रोसेस कैसा होगा, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन कैसी होगी, वहां पर जो है वो लोगों को कहा जाएगा लाओ भाई डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लाओ, कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, वो पार्टी कहाँ है जिससे मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें आज मैं इस मामले में आप लोगों से डिस्कस करके आप लोगों के लिए आसान कर दूंगा, ताकि आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करें तो आप लोग कहेंगे यार वाह क्या ही मजा है, बहुत ही इजी गो में ट्रांजेक्शन मेरी हो गई। क्योंकि ये बहरिया ने जो प्रोसेस बनाया है ये बहुत ज्यादा आसान, दुबई की तर्ज को उसने कॉपी पेस्ट किया है। कराची की तरह नहीं कि लंबी लंबी फाइलें पुरानी बाप दादा की 4 नस्लों की फाइलें जो है वो मेंटेन हो रही हैं, बंदा लेके थब्बी की थब्बी लॉकर्स में रखे हुए हैं कि संभाल के रखो, कहीं एक भी पेपर गुम हो गया तो ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो बहरिया की डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात कर लूं, आगे मैं आऊंगा बाकी चीजों पर। डॉक्यूमेंटेशन में बहरिया में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ट्रांसफर लेटर, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, स्केच लेटर और पोजीशन लेटर, ये 4 चीजें जो है वो मेन होती हैं। बाकी आप लोगों की इंस्टॉलमेंट स्लिप्स होती हैं, अगर तो उसकी इंस्टॉलमेंट स्लिप पुराना है उसके पास तो उसके पास इंस्टॉलमेंट स्लिप्स होंगी, अगर कहीं रीसेंट ट्रांसफर हुआ होगा तो उसके पास सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट ही होंगे। और जब भी वो परचेज करेगा, जब आप परचेज कर रहे होंगे तो सेलर पुराने डॉक्यूमेंट सरेंडर करेगा बहरिया के पास और उस सारों की जिम्मेदारी बहरिया की होगी ये मेक श्योर करना कि उसके सारे पुराने ड्यूज जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, जिसके अंदर आप लोगों की बहरिया के अपने जो सारी पेमेंट्स थी वो क्लियर है, बहरिया के सारे बिल्स पेड हैं, बहरिया के गैस के वाटर के मीटर सारे पेड हैं, तो ही ट्रांसफर आपके नाम पर होता है। सिर्फ इसमें एक चीज ऐड कर दूं क्योंकि थोड़ा सा आजकल कंफ्यूजन हो रही है लोगों को, क्योंकि बहरिया की बिलिंग की जो डेट है वो 11 तारीख होती है और ट्रांसफर अगर फर्ज करें 25 तारीख को हुआ है तो उसने बिल तो पे कर दिया, लेकिन वो जो बीच में 10-12 दिन का 15 दिन का एक गैप आ जाता है वो बहरिया की बिलिंग में नेक्स्ट मंथ में आता है, इसलिए वहां कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि जब कर रहे हो तो मीटर की तस्वीर, इलेक्ट्रिक मीटर वाटर मीटर की तस्वीर ले लें, ताकि आप लोग आसानी से जब ट्रांसफर के वक्त जो है उस बंदे के वो पैसे काट लें कि भाई ये बिल आपका इतना खड़ा है, ये मैं पैसे लूंगा, क्योंकि बहरिया ने उसको चार्ज ही नहीं किया। बहरिया का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो साइकिल है वो आता ही एक टाइम के बाद है, तो इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, पुराने सारे ड्यूज आपके क्लियर आपको मिलेंगे। खैर उसके बाद एक इशू सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रांसफर के लिए देखा जाता है वो ये है कि यार पार्टी से मीटिंग क्यों नहीं करवाई जा रही। देखिए पार्टी से मीटिंग यहाँ पर नहीं होती, ये एक ऐसा मसला है जो कि हम आज तक सॉल्व नहीं कर सके, सालों से हम काम कर रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रोकर्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है, यहाँ पर इतने ज्यादा ब्रोकर्स इन्वॉल्व है। कराची के किसी भी एरिया में चले जाए वहां 2 ही ब्रोकर होते हैं, मुश्किल से मिलता है, लो भाई सामने बैठ जाओ, आपस में बात कर लो, आपस में नेगोशिएट कर लो। यहाँ पर ट्रांजेक्शन की जो रेशियो है वो ज्यादा है, लोग यहाँ पर इसको एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ पर एज अ ब्रोकरी नहीं, लोगों को लगता है कि सामने वाला सिर्फ एक ब्रोकर ही तो है, वो एज अ बिजनेस कर रहे होते हैं कि वो सामने वाले को टोकन दे देते हैं और फिर वो चीज अपनी करके फिर बेचते हैं। ये उसका राइट है, उसका लीगल राइट है, उसका एग्रीमेंट उसके पास मौजूद है, वो प्रॉपर्टी अब उसकी है, वो जितने में चाहे उसको बेच सकता है। आप अपनी रिसर्च करें जितनी करें, आपको जो प्राइस समझ में आती है आप उसमें प्राइस में परचेज करें। ये एक ऐसा है कि लोगों को लगता है वो टाप लग रही है, वो यूं लग रहा है, वो वो लग रहा है। अगर आप इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है, आ जाए, हमें भी बताएं, बहरिया को भी बताएं कि इस मसले से कैसे निकला जा सकता है, क्योंकि कोई निजाम ही नहीं है ना इधर। आप कहो कि साथ बिठा दो, नहीं होता, लोग नहीं करते, उन ब्रोकरों का क्या करें जो बीच में मौजूद है, उनको कौन पैसे देगा, तो इसलिए वो चीज नहीं होती। ये एक डिबेट वाली बात है, हम इस मामले में ज्यादा पढ़ते नहीं है, जिनको शौक है वो इसी बात पे लगे रहते हैं कि हमें मीटिंग करा के दो। हमारी कोशिश होती है अगर हमारे पास हो तो दोनों को बिठा के मीटिंग करा देते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो पाती कि बायर भी मेरा हो सेलर भी मेरा हो, तो मुझे तो मार्केट की जरूरत ही नहीं है, बस अपने ही आप में चल रहा हूं। वो भी इसलिए चल रहा होता हूं क्योंकि जरूरी तो नहीं है जो चीज आप ढूंढ रहे हैं, आप तो ढूंढ रहे करोड़ की चीज 70 लाख रुपए में, अब जो मेरा सेलर है वो ये कहता है भाई मुझे तो बेचना है 1 करोड़ 20 लाख में, तो जाहिर है मैं तो आपको कोट ही नहीं कराऊंगा। मार्केट में एक बंदा है जो 90 लाख में बेच रहा है, तो जाहिर है मैं मार्केट की चीज आपको कोट करवाऊंगा। आपको आपके मतलब के रेट में चीज मिलती है वो आपका नसीब, उसको जितनी मिलती है वो भी, जो सामने वाला सेलर है वो भी एक वक्त में बायर था तो वो भी मार्केट रिसर्च करके ही बेचता है। लेकिन खैर इस बहस में हम नहीं जाते, तो सिंपल है, आपका आराम से बहरिया टाउन कराची में बायर सेलर दोनों साथ खड़े होते हैं, एग्रीमेंट होता है और आपका ट्रांसफर हो जाता है, आपको प्रोविजनल लेटर मिलता है, उसके 15 वर्किंग डेज के बाद आप लोगों को आसानी के साथ आप लोगों का ट्रांसफर लेटर,
हाथ के हाथ आप अपना अलॉटमेंट रिक्वेस्ट फॉर पोजीशन अप्लाई करते हैं, कोई चार्जेस पे नहीं करने होते, और बहरिया आपको अलॉटमेंट स्केच लेटर और पोजीशन लेटर वो भी इशू कर देता है, और दैट्स इट। तो ये सब चीजें आपको संभाल के रखनी है। और पेमेंट जो है वो राइट अवे, जब आप लोगों का ट्रांसफर हो रहा होता है, बायर सेलर खड़े होते हैं, तो हाथ के हाथ वहीं पेमेंट क्लियर करना जरूरी है। हमारे यहाँ पार्शियल पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है कि 4 महीने का टाइम पीरियड है, देते रहो आराम आराम से, नहीं। नॉर्मल टेट टाइम यहाँ पर 10-15 दिन का ट्रांसफर टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है। वो 4-5-6 महीने का यहाँ पर हिसाब नहीं होता। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत डिटेल में इन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस कर दिया है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आराम से अगर आपको वेरिफिकेशन भी करनी है, बहरिया की हेल्पलाइन पे कॉल करें, रजिस्ट्रेशन नंबर, उस बंदे का नाम, उसका CNIC नंबर बताएं, बहरिया आपको राइट अवे बता देगा, जी आपका ये प्लॉट नंबर है, ये स्ट्रीट है, ये है, इस बंदे के नाम पर है, बिल्कुल आप ले सकते हैं, और आपके पास उसका CNIC होगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, वैसे भी इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को है कि नहीं भाई मैं तो वेरीफाई करूं, मैं अपने ब्रोकर पे भरोसा नहीं करता, तो ये प्रोसीजर है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन सब प्रोसेस में आपको आपका ब्रोकर ट्रस्टवर्दी लेना बहुत जरूरी है, जिसपे आप ट्रस्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि बस राह चलते हुए बंदे ने सस्ती चीज दी, आपने कहा ले लो, फिर वो पैसे लेके आगे पीछे हो जाता है, तो फिर बोलते भेजे के ब्रोकर ऐसे। भाई इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे ब्रोकर का इंतखाब किया जाए, ताकि आप उसके साथ जब ट्रांजेक्शन करें तो ट्रांजेक्शन में आपको भी मजा आए, मुझे भी मजा आए। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।